वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत साथियों। आज है 9 मार्च और 9 मार्च को है संडे। तो संडे को हम करते हैं रिवीजन यानी वीकली रिवीजन, साप्ताहिक रिवीजन। तो 1 से लेकर 9 मार्च 2025 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले क्वेश्चन और आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, और साथियों आपको एक और खास बात बता देता हूँ, आपका पटवारी का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। क्या आ रहा है? पटवारी का एग्जाम। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू बैच है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। किसका? राज्य व्यवस्था का। क्योंकि हमारे राजस्थान जीके के संदर्भ में तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अपने जहाँ पर कितने 38 मल्टीप्लाई यानी कि जहाँ पर मल्टीप्लाई 2 यानी कि जो 76 नंबर का जो अपना इंडिया जीके दे रखा ना, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास, तो वहां पर उनके एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आरपीएससी व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है और उनका शानदार सॉल्यूशन जिस तरह से अपने करंट अफेयर की क्लास लेती है उस तरह से है वो मैं लेकर आने वाला हूं। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट ट्राई जरूर कीजिएगा कि क्या यह लेकर आए या फिर करंट अफेयर अपनी जो चल रही इसी को चलने दे। तो आप अपना जरूर राय दीजिएगा और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल जो आप देख सकते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1, इसको भी ज्वाइन करना ना भूले। तो यहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट जो भी क्लासेज है वो यहाँ पर मिल जाती है। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, इसको भी फॉलो कीजिएगा, जहाँ पर आपको है वो एक अपना डेली एक पोस्ट है वो डाल दी जाती है करंट अफेयर की। और इसी के साथ में ये अपना व्हाट्सएप चैनल है जो राजस्थान स्टडी नंबर 1। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने को शेयर करनी है। और पहली बार अपने परिवार से जुड़े तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और आज का जो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट के माध्यम से देना है, तो देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। तो देखिएगा जो कल क्वेश्चन था वो था अपना हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। तो जिसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जोधपुर। जो सबसे पहले जवाब दिया है रोहितास जागीर ने, 2 नंबर पर कुनिका शर्मा ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है वो पूजा सैनी ने, 4 नंबर पर पायल ने और 5 नंबर पर जवाब दिया है वो निमकी मीना ने दिया है। बेहतरीन, आप इसी तरह से है वो लगातार मेहनत कीजिएगा। आपका सपना 2025 है वो अंतिम होना चाहिए कि 2025 में मेरे सपने को मैं साकार करूंगा या करूंगी। तो इस तरह से है वो टारगेट बनाइएगा। सुबह मेरे को 10 से 15 मिनट है वो मेरे को देना है 7 बजे, और उसके बाद में आपका जो भी शेड्यूल है जिस तरह से है आपका जो भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिएगा सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आपका शरीर, जब तक आपकी मतलब सांसें ये न बोलते कि बस आज हमने कॉन्फिडेंस के साथ कि बहुत पढ़ दिया, तब है वो आप आराम कर लेना, लेकिन तब तक लगे रहना। ठीक है? तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले पर सफलता फिदा होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, आयुष विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दूं मैं, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर जो अपना राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन है वो किया गया था, जो 1 से लेकर 3 मार्च 2025 को, याद रखना 1 से 4 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के किस लोक कलाकार का निधन हुआ है। तो हाल ही में महेंद्र भणावत का है वो निधन हो गया है। याद रखना ये बहुत ही अच्छे हम कह सकते हैं साहित्यकार, कलाकार और लोक कलाकार थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। मामे खां मांगणियार का भी निधन 2024 में हो गया था। पेपे खान का भी निधन 2024 में हो गया था। गुर्जर सिंह बराड़ जो पूर्व मंत्री और विधायक थे, इनका भी निधन है वो हो गया। तो ये आपने राजस्थान के प्रमुख निधन आपको मैंने बता रखे हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर क्या किया है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है वो कर दिया गया है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है वो इसके तहत वो दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर दिया गया, जो पहले राजीव गांधी कृषक साथी योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, घड़ियाल पालन केंद्र या घड़ियाल जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना सवाई माधोपुर केंद्र है वो घड़ियाल यहाँ पर पालन केंद्र स्थापित
किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि खान और खनिज उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर किया जाएगा भाई, तो ये अपने जयपुर के अंदर, और मक्का उत्कृष्टता केंद्र है वो बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेपाल में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो ये जो डॉक्टर खगेंद्र जो ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान है वो किरण बाला जिनगर को दिया गया है, जो उदयपुर की है, याद रखना। मुकुटमणि राज को है वो राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड है वो दिया गया था, याद रखना, अम्मा के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। सोनाली सुथार को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश में 8 से 10 मार्च तक उन्नत कृषि तकनीकी मेला व कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अपने हनुमानगढ़ के अंदर है वो 8 से 10 मार्च को है वो उन्नत कृषि तकनीकी मेला और कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन है वो जो किया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया है? तो नाम आता है सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से सांसद है, इनको है वो लोकसभा में याचिका समिति, आपको बता दूं याचिका समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं और इनका अब अध्यक्ष है वो सीपी जोशी, याचिका समिति को है वो बनाया गया है सभापति, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा आजीवन पशु सेवा श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हरनारायण सोनी जोधपुर को है वो यहाँ पर प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रखना। जबकि जीव दया पुरस्कार 2025 से है वो मास्टर चैतन्य एम सक्सेना को सम्मानित किया गया है। महेंद्र बनावत का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और डॉक्टर खगेंद्र जो ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो दिया गया है किरण बाला जिनगर को, जो उदयपुर के नेपाल के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मैंने बताया था बांसवाड़ा में मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जबकि घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना सवाईमाधोपुर में की जाएगी और खान और खनिज जो उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जोधपुर में की जाएगी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लखनऊ में आयोजित 13वीं जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने 12 पदक जीते हैं, जिसमें से एक तो जीता है गोल्ड मेडल, 4 जीते हैं यहाँ पर रजत यानी कि सिल्वर, और 7 जीते हैं यहाँ पर ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। टोटल मिलाकर है वो 12 पदक है वो यहाँ पर राजस्थान ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन व अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जोधपुर में की जाएगी। अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन व अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में, मक्का उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा में, घड़ियाल पालन केंद्र सवाईमाधोपुर में और खान एवं खनिज जो उत्कृष्टता केंद्र है वो यहाँ पर है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइल का लीजिएगा, पूछा जा सकता है, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की किस परियोजना को शुरू किया जाएगा? तो हरित अरावली विकास परियोजना के तहत है वो 250 करोड़ रुपए है वो अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए, हरियाली के लिए, और यहाँ पर इसके लिए है वो खर्च किए जाएंगे, वृक्षारोपण वगैरह, जो डैम्स, चेक डैम्स निर्माण के लिए, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये डॉक्टर कप्तान बुराड़ को है वो पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। आंगनेरी आस, याद रखना, आंगनेरी आस इनकी कथा संग्रह इसके लिए। जबकि प्रहलाद सिंह जोरडा, ये जोरडा है जो नागौर के, ध्यान रखना, इनको है वो राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया था। मुकुटमणि राज को है वो राजस्थानी भाषा का है वो यहाँ पर साहित्य पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। और हरनारायण सोनी को हाल ही में वो कौन सा भी, तो प्राणी मित्र पुरस्कार है वो दिया गया था पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है झुंझुनू के अपने झाझड़िया ने, याद रखना, सचिन झाझड़िया ने, किसमें? तो ये बैडमिंटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा विद्यालय, संस्थान और शिक्षक बच्चे जो श्रेणी में जीव दया पुरस्कार 2025 है वो किसे दिया गया है? तो नाम आता है मास्टर
चैतन्य एम सक्सेना को है वो दिया गया है, याद रखना। जबकि सुल्तान सिंह राठौड़ को है वो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा है वो राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित है वो किया गया था। जबकि सीनकाफ निज़ाम, याद रखना, सीनकाफ निज़ाम जिनको पद्मश्री अवार्ड है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, हाल ही में तीनों सेना के द्वारा डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का दूसरा ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आशा पांडे ओझा को। आशा पांडे ओझा को, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो उदयपुर की आशा पांडे ओझे को है वो यहाँ पर दिया जाएगा ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में किसने 2 रजत व कांस्य पदक जीते हैं? तो हर्षिता जाखड़ ने, जो श्री गंगानगर की है, इन्होंने है वो ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर है वो यहाँ पर 2 रजत व 2 कांस्य पदक जीते हैं, याद रखना। कियाना परिहार का संबंध है वो शतरंज से है, मोनिका जाट का संबंध भी साइकिलिंग से है, और सचिन झाझड़िया का संबंध अभी हमने देखा है कि बैडमिंटन से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का अनुदान है वो दिया जाएगा? तो 1,20,000 रुपये, यानी कि 1.20 लाख रुपए, यानी कि 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे घुमंतु आवास योजना के तहत, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान और खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर है वो खान और खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल सकता है, पूरी संभावना। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तेलंगाना में 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच है वो MOU आया है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में, उनकी उपस्थिति में है वो ये MOU किया गया है, और इसके तहत 1600 जो मेगावाट क्षमता के जो 2 थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे, उसमें से राजस्थान को भी है वो 800 मेगावाट है वो यहाँ पर बिजली है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, याद रखना, यहाँ पर मिलेगी। आधी बिजली तेलंगाना को और आधी अपने राजस्थान को वो दी जाएगी, और साथ में 1500 यहाँ पर जो मेगावाट के सोलर प्लांट भी लगाने के लिए है वो यहाँ पर बातें की गई थी, तो याद रखना। जबकि ऊर्जा मंत्री अपने वर्तमान में हीरालाल नागर है, वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री एक प्रेमचंद बेरवा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पर्यावरण में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है कमलेश शर्मा। डॉक्टर कमलेश शर्मा को है वो यहाँ पर पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वन्य जीव है यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण के लिए, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे बनाया गया है? तो नाम आता है, याद रखना, प्रमोद येवल। डॉक्टर प्रमोद येवल को है वो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति है वो बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति अल्पना कटेजा है। केशव सिंह ठाकुर वो अपने गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय के यहाँ पर कुलपति हैं। सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के कुलपति है। जबकि KL श्रीवास्तव जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनको है वो यहाँ पर निलंबित है वो कर दिया गया था फरवरी माह के अंदर राज्यपाल के द्वारा, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, HIV पीड़ित महिलाओं की VIA तकनीक से स्क्रीनिंग के साथ इलाज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, सबसे न्यारो राजस्थान। बकरियों के अंदर भी सबसे एक नंबर पर कौन है? पूरे भारत में अपना राजस्थान है, याद रखना। इसी के साथ में बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का वो पहला स्थान आता है। तो सरसों उत्पादन में भी हम क्यों पीछे रहेंगे? तो इसमें भी है वो पहला स्थान आता है, याद रखना। इसी के साथ में ऊंट भी है वो राजस्थान के अंदर पहले स्थान पर आते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो राजस्थान किस में पहला आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लोक देवता सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज के पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये अपने सुरसुरा अजमेर के अंदर है वो किया जाएगा, जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 12 के अंदर है वो राजस्थान का लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का पहला सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर बनाया जा रहा है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान
के लिए यह सहयोग होगा। इसके तहत वो आप गाड़ी की विजन, गाड़ी की स्पीड वगैरह है वो सब कुछ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक है वो पता चल जाएगी। तो ये राजस्थान का पहला सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज है, जबकि पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा के अंदर था। ये भी अपने को ध्यान है रखना भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के साथ तो यहाँ पर क्या किया गया अभी, तो एमओयू किया गया है, यानी कि समझौता किया गया है। और ये क्वेश्चन ये लीजिएगा, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। देश के सबसे बड़े चिता कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का 37% हिस्सा है वो इसके अंदर आता है। इस कॉरिडोर का कुल जो क्षेत्रफल है वो 17,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर है वो 6,500 वर्ग किलोमीटर में आता है इसका क्षेत्रफल। तो याद रखना, राजस्थान के 7 जिले हैं वो इसके अंदर शामिल आते हैं चिता कॉरिडोर के अंदर। तो बड़ा ही शानदार 37% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 27वीं जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जूनियर मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता है? तो हासिम अंसारी जो अजमेर के इन्होंने वो यहाँ पर जीता है जूनियर मिस्टर राजस्थान का खिताब बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण हेतु कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो गर्भवती जो महिला को अतिरिक्त पोषण हेतु है वो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की घोषणा बजट के अंदर है वो की गई है। तो ये ध्यान रखना भाई, गर्भवती महिला को अतिरिक्त जो है वो यहाँ पर पोषण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, हाल ही में थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्सिटी ब्यूटी प्रतिस्पर्धा में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो एंजिला स्वामी जो बीकानेर की है इन्होंने प्रथम स्थान है वो हासिल किया है, यानी कि मिस यूनिवर्स है वो बनी है। याद रखना, अपने पटाया जो थाईलैंड के अंदर आयोजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान राज्य जो पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये अपने जयपुर के अंदर है वो किया गया था, राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपने उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को है वो यहाँ पर विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो पहला जो कृत्रिम गर्भाधान प्लांट है वो बस्सी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये अपने को ध्यान है वो रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान के किस सरपंच को सम्मानित किया है? तो ये सविता राठी को सम्मानित किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गोपालपुरा चूरू की ये जो सरपंच साहिबा है इनको है वो यहाँ पर सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो उदयपुर के अंदर है वो ये 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया था नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पर्यटन विभाग द्वारा कुरंजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर ये खिंचन फलोदी के अंदर याद रखना, जबकि कुरंजा जो कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ पर है? खिंचन फलोदी के अंदर है, ये अपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में लेक्रोस खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उदयपुर के अंदर वो लेक्रोस खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के किस जवान को राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुल्तान सिंह राठौड़ जो चूरू के हैं इनको है वो राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर योगदान सही नहीं है। तो पशुधन का जो योगदान है वो 46.77% है, बिल्कुल सही है। फसल का योगदान 46.17% है, बिल्कुल सही है। वानिकी का योगदान 6.56% है, ये भी सही है। मत्स्य का योगदान है वो 1.51 है, ये नहीं होगा, ये ओनली 0.00
0.51% है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पर ओनली 0.51% होगा, न कि 1.51%। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 96,638 रुपये हैं, याद रखना। जबकि प्रचलित पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1,85,053 रुपये है, वो प्रचलित मूल्य पर आता है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन और ये दोनों ही फैक्ट है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों के प्रचलित मूल्य पर योगदान सही नहीं है। तो विनिर्माण का योगदान है वो 42.62% है, ये तो सही है। निर्माण का योगदान भी 34.88% है, ये बात भी सही है। खनन एवं उत्खनन का योगदान 12.15% है, ये भी सही है। तो विद्युत, जल और यहाँ पर अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं उनका योगदान 35.10% नहीं होगा, 10 है वो 35%, यानी कि 10 यहाँ पर 35% है वो होगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार नवंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितने डाकघर हैं? तो 11,044, 11 चौका 44, यानी कि 11,044 डाकघर है वो राजस्थान के अंदर है नवंबर 2024 तक। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। सेशन कैसा रहा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो क्वेश्चन आज का है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई, यह अवार्ड राजस्थान के कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई है, उनमें से यानी कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाले राजस्थान के कितने व्यक्ति हैं, यानी कि कितने व्यक्तियों को यह दिया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं 3, 5, 6 और 4। तो कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।